हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। इसके पहले इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाएं और वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो का टॉपिक, खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। पहला आधार है जीवन चक्र के आधार। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार जो एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ष का मतलब कृषि के अंदर 4 महीने से होता है, एक मौसम से होता है। तो फ्रेंड्स, एक वर्षीय खरपतवार इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है: खरीफ के खरपतवार और रबी के खरपतवार। खरीफ के खरपतवार जो खरीफ के मौसम में उगते हैं और रबी के खरपतवार जो रबी के मौसम में रबी की फसलों के साथ में उगते हैं। एक वर्षीय खरपतवार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: खरीफ और रबी। उसके साथ में इनकी क्या विशेषता है कि इनका जो जनन होता है, एक वर्षीय खरपतवार का जो जनन होता है वो किससे होता है? बीजों से होता है। खरीफ के खरपतवार जो बरसात के मौसम में उगते हैं, जून जुलाई में, और इनका जीवन चक्र लगभग अक्टूबर नवंबर तक पूरा हो जाता है। 4 महीने का इनका जीवन चक्र होता है। खरीफ के खरपतवार में हमारे पास पहला है पत्थर चट्टा, जिसको हम साटा भी कहते हैं, सैती भी कहते हैं, या इसको कारपेट वीड भी कहते हैं। ये खरीफ की लगभग सभी फसलों के अंदर उगता है। उसके बाद में जंगली धान, बार्नयार्ड घास, ये कौन सी फसल में होता है? तो ये धान में होता है। उसके बाद जंगली चौलाई या कांटा चौलाई, ये कौन सी फसलों का खरपतवार है? तो ये मक्का, ज्वार और बाजरा की फसल में उगता है। गोखरू, ये खरपतवार लगभग खरीफ की सभी फसलों के अंदर उगता है। उसके बाद में हजारदाना, मकोई, ये खरपतवार सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली की फसलों में उगता है। उसके बाद मोथा, दूधी और गाजर घास, ये भी लगभग सभी फसलों के अंदर उगते हैं। गाजर घास के फ्रेंड्स कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे गाजर घास का जो बॉटनिकल नेम है वो पार्थिनियम स्टेरोफोरस है। इसके अलावा इस वीडियो का जो पहला पार्ट था उसके अंदर गाजर घास से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे तुम्हारे को। बॉटनिकल नेम पार्थिनियम स्टेरोफोरस, प्लस इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव के ऊपर इस खरपतवार के कारण एलर्जी, अस्थमा रोग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक वर्षीय खरपतवार के अंदर हमने खरीफ के खरपतवार पढ़ लिए। नेक्स्ट, एक वर्षीय खरपतवार को 2 भागों में डिवाइड किया था हमने: खरीफ की फसलों के खरपतवार और दूसरा रबी की फसलों के खरपतवार। तो रबी की फसलों के खरपतवार कौन कौन से हैं? तो उसमें कृष्णनील, बथुआ, जंगली जीर, ये तीनों खरपतवार कौन सी फसलों के हैं? गेहूं और जौ के। प्याजी जो खरपतवार है वह चने की फसल का है। गेहूं सा, जिसको हम गेहूं का मामा भी कहते हैं, गुल्ली डंडा भी कहते हैं और मड़ूसी भी कहते हैं। तो ये गेहूं सा जो खरपतवार है वो गेहूं की फसल का है। सत्यानाशी जो खरपतवार है वो सरसों की फसल का है। और कांसनी, ये बरसीम की फसल का खरपतवार है। इसके पहले हमने इसको जो खरपतवारों की विशेषताएं थी जिसमें बीजों में समानता, उसके अंदर भी ये वाला उदाहरण देखा था, बरसीम और कांसनी के बीज एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, रबी की फसलों का खरपतवार है लटजीरा। तो फ्रेंड्स, हम एक वर्षीय खरपतवार पढ़ चुके थे, जिनमें हमने खरीफ की फसलों के खरपतवार और रबी की फसलों के खरपतवारों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो एक मौसम में तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे मौसम के अंदर अपना जनन करते हैं। तो द्विवर्षीय खरपतवार के उदाहरण कौन कौन से हैं? उसमें जंगली गाजर, जंगली गोभी और जंगली प्याज, ये तीनों जो खरपतवार है वह द्विवर्षीय खरपतवार है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इसका जीवन चक्र के आधार पर बहुवर्षीय खरपतवार। जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनका जो जनन होता है
वह वानस्पतिक भागों से होता है। वानस्पतिक भाग कौन से? जड़, तना, पत्ती से। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण मोता, हिरनखुरी, दूब घास, कांस, जड़बेरी, लैंटाना कैमरा, गाजर घास, नागफनी, जलकुंभी, बरू या जॉनसन घास, हिरनखुरी जिसको हम फील्ड बाइंड वीट भी कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स एक उदाहरण है कांसनी खरपतवार। जो कांसनी खरपतवार है वो तीनों तरह के खरपतवारों में आता है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, तीनों श्रेणी में रखा गया है इस खरपतवार को। कांसनी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लें। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर है हमारे पास बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री खरपतवार और दूसरे द्विबीजपत्री खरपतवार। जो एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं इनकी पत्तियां सकड़ी होती है और इन्हें 2,4-D से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो मोता है वो इसका अपवाद है, क्योंकि मोता को 2,4-D से नष्ट किया जा सकता है। एक बीजपत्री खरपतवारों में मोता के अलावा दूब घास आता है, मकरा, जंगली धान, गेहूंसा, जंगली जई और बरू, ये सारे उदाहरण किसके हैं? एक बीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवारों को 2,4-D से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। द्विबीजपत्री खरपतवारों में कौन कौन से खरपतवार आते हैं? तो उसमें बथुआ, लटजीरा, कृष्णनील, हिरनखुरी, सत्यानाशी और जंगली चौलाई, इन सब तो फ्रेंड्स जो एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं इनकी पत्तियां सकड़ी होती है। द्विबीजपत्री खरपतवार की पत्तियां चौड़ी होती है। एक बीजपत्री खरपतवार को 2,4-D नामक खरपतवार नाशी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि द्विबीजपत्री खरपतवारों को हम 2,4-D नामक खरपतवार नाशी से नष्ट कर सकते हैं। अभी एक बीजपत्री है तो 2,4-D से नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मोता है वो 2,4-D नामक खरपतवार नाशी से नष्ट हो जाता है, इस कारण इसको अपवाद बोला गया है। 2,4-D के बारे में जिनको नहीं पता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-D की 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक खरपतवार नाशी है जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट तीसरा आधार है हमारे पास खरपतवारों के वर्गीकरण में फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। इसमें पहला है निरपेक्ष खरपतवार जिनको हम एब्सोल्यूट वीड्स भी कहते हैं। तो ये वह खरपतवार होते हैं जो हमेशा खेत के अंदर उगे हुए होते हैं और फसल को हानि पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं केवल इनके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो आप नोट्स बना लें कॉपी के अंदर। निरपेक्ष खरपतवार वह खरपतवार जो खेत में हमेशा उगे हुए होते हैं और फसल को हमेशा लाभ की जगह हानि पहुंचाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बथुआ, हिरनखुरी, सत्यानाशी और कृष्णनील। नेक्स्ट सेकंड नंबर है सापेक्ष खरपतवार या इनको हम रिलेटिव वीड भी कहते हैं। ये खरपतवार अशुद्ध बीज के कारण उगते हैं, जैसे गेहूं के साथ में जौ और सरसों के पौधे। तो अगर गेहूं के बीज में जौ और सरसों का बीज मिला हुआ है तो गेहूं के साथ में जौ और सरसों भी उगेंगे, जो कि हमारे लिए खरपतवार है। नेक्स्ट 3 नंबर पे है रोग्यू खरपतवार, किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये समस्या भी मिश्रित बीज के कारण आती है, जैसे गेहूं की सोनालिका किस्म है और उसमें दूसरी किस्म का पौधा उगाता है तो हमारे लिए रोग्यू बीज है। इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे गेहूं की किस्म है राज 40-37, ये हमारी मुख्य किस्म है। अगर इस किस्म में राज 30-77 का बीज आ जाता है तो ये हमारे लिए एक रोग्यू वीड, यानी कि अन्य किस्म का जो भी बीज का पौधा होगा वो हमारे लिए रोग्यू वीड होगा। और उस रोग्यू खरपतवार को हटाने की जो क्रिया होगी उसको हम कहते हैं रोगी। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लें, रोगी किसे कहते हैं? तो रोग्यू खरपतवार को हटाने की क्रिया रोगी कहलाती है। रोग्यू खरपतवार क्या होता है? मुख्य किस्म के पौधे के अलावा अन्य किस्म का पौधा हमारे लिए रोग्यू खरपतवार होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है हमारे पास में स्वैच्छिक खरपतवार। तो स्वैच्छिक खरपतवार हम किसे कहते हैं? स्वैच्छिक खरपतवार में
ऑफ सीजन का जो प्लांट होता है, जैसे अभी सोयाबीन का सीजन है तो सोयाबीन बोई हुई है, अब जब सोयाबीन कटेगी तो सोयाबीन के कई सारे बीज खेत में रह जाएंगे, और वो सोयाबीन का जो बीज खेत में रहा है वो कब उगेगा, जब अगले सीजन में, रबी के सीजन में गेहूं बोया जाएगा तो वो सोयाबीन का बीज उगेगा। तो गेहूं के खेत में सोयाबीन का पौधा उगा कैसे, पिछले सीजन में जो सोयाबीन का बीज रहा उससे, तो वो जो सोयाबीन का पौधा उगेगा वो हमारे लिए खरपतवार है, और उस खरपतवार को हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे, स्वैच्छिक खरपतवार की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर पर है हमारे पास आपत्तिजनक खरपतवार। ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके बीज फसल के बीज के समान होते हैं, जिन्हें हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, जैसे सरसों और सत्यानाशी दोनों का बीज एक जैसा होता है, इन दोनों बीजों को हम अलग नहीं कर सकते, तो सरसों के साथ में सत्यानाशी नामक खरपतवार उगता है, बरसीम के साथ में कांसनी के बीज, गेहूं के साथ में हिरनकुरी के बीज, रिजका के साथ में अमरबेल के बीज, और मेथी के साथ में सेंजी के बीज। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पर है नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार किसे कहेंगे, ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका रंग रूप पौधे का मुख्य पौधे के समान दिखता है, जैसे गेहूं के खेत में गेहूंसा, तो गेहूं के खेत में गेहूंसा को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि गेहूं के पौधे का रंग रूप और गेहूंसा के पौधे का रंग रूप एक जैसा होता है। इसके अलावा धान के खेत के अंदर जंगली धान का पौधा, तो इन दोनों का भी रंग रूप समान होता है, इनको पहचानना मुश्किल होता है। नेक्स्ट 7 नंबर पर है हमारे पास सैटेलाइट खरपतवार। सैटेलाइट खरपतवार किसे कहेंगे, ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका पकने का समय मुख्य फसल के साथ में होता है, और यदि ये मुख्य फसल के साथ में पकते हैं तो इनकी कटाई एक साथ होती है, जिसके कारण इन खरपतवारों के बीज मुख्य फसल के बीज के साथ में मिश्रित हो जाते हैं, जैसे जौ के खेत में जंगली जई नामक खरपतवार। लास्ट है हमारे पास में फसल संबंध के आधार पर शैतान खरपतवार 8 नंबर पे। इनको शैतान खरपतवार क्यों बोला है, क्योंकि इनका नियंत्रण काफी कठिन होता है, इनको हम आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे दूब घास जो सामान्यतः सबने देखी है और गार्डन में लगी हुई रहती है, इसका प्रजनन तने से होता है, इस कारण से इसको हम आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में ही मोथा, तो इन दोनों का कंट्रोल काफी कठिन है, दूब घास और मोथा दोनों का, इस कारण इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, शैतान खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है।